छगन अपनी पत्नी के साथ रहता था। हे भगवान, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? किसी के दादा परदादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं, किसी के सोना चांदी, लेकिन मेरे बाप दादा ने मेरे लिए इस नगीने को छोड़ा है जो दिन भर रंभाती रहती है, और इसकी आवाज सुनने के बदले मुझे क्या मिलता है? गोबर। उसकी बात सुनकर भैंस मानो खिलखिलाकर हंसती है। अरे क्यों दिन भर उस भैंस को कोसते रहते हो? कम से कम उसके गोबर से उपले तो बनते हैं, और दूध के लिए कहीं हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते, नहीं तो दूध के भी पैसे उधार हो जाते। हाँ, तुम कहती तो ठीक हो। चलो बसंती, उठ जा, तेरे दूध देने का वक्त हो गया है। अरे तू दूध तो अच्छा भला देती है, लेकिन मेरे सर पर इतना कर्जा है कि मैं तुझे बता ही नहीं सकता रे। तभी छगन को महेश आता हुआ दिखाई देता है। छगन जल्दी से दौड़ा हुआ घर में चला जाता है। अरे क्या हुआ? महेश अगर मेरे बारे में पूछे तो तुम मुझसे कह देना कि मैं शहर गया हूँ और 2 दिन बाद आऊंगा। आज तो इस छगन से पैसे लेकर ही रहूंगा। हाँ, ए छगन, ए छगन, बाहर निकल, कहाँ मर गया? ए छगन। और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। निकल, कहाँ मर गया? अरे भाई साहब, वो तो 2 दिन के लिए शहर गए हैं, आप 2 दिन बाद आना। अरे ये तो उसका रोज का बहाना हो गया है? छगन, मुझे पता है कि तू यहीं कहीं छुपा है। अरे कब तक ऐसे मुंह छुपा कर रहेगा? हैं? आज आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो तेरा ये ना घर रहेगा और ना तेरी ये भैंस। और वहाँ से चला जाता है। अरे कब तक सबसे मुंह छुपाए फिरते रहोगे? आज ये लोग घर में घुस आए हैं, कल को पता नहीं क्या करेंगे। अरे तो क्या करूं? इतना कर्जा कैसे चुकाऊं? न जाने मेरे दादा परदादा ने इसकी कौन सी जागीर ले ली थी जो ये हर रोज मुझसे पैसे मांगने आ जाता है। आसपास के गांव में तो पूछ पूछ कर थक गया, लेकिन कोई काम देने के लिए तैयार नहीं। तो शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो बहुत सारे काम होते हैं, एक बार जाकर पूछ लो, कहीं कोई काम मिल जाए। तुम कहती हो तो मैं कल ही शहर में भी पूछ आऊंगा। हाँ, अगले दिन छगन शहर के लिए निकल जाता है और जगह जगह काम के बारे में पूछता है। आज तो सुबह से इधर उधर भटक रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं। न जाने किसका मुंह देखकर निकला था। भाई, अगर तुम्हारी दुकान पर किसी आदमी की जरूरत हो तो बताना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ आदमियों की तो भरमार पड़ी है, कोई आदमी नहीं चाहिए। तेज धूप होने के कारण छगन को चक्कर आ जाते हैं और वही गिर जाता है। थोड़ी देर बाद छगन को थोड़ा ठीक लगने लगता है, तो वह सब वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया? छगन उस आदमी को सारी बात बताता है। वैसे मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम अपनी भैंसिया का दूध मुझे दे सको तो मैं दूध के बदले पैसे जरूर दे सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मेरी भैंसिया दूध अच्छा देती है भैया। छगन शाम को घर लौट आता है। क्या हुआ, कोई काम मिला शहर में? नहीं, काम तो नहीं मिला, पर वैसे मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम अपनी भैंसिया का दूध मुझे दे सको तो मैं दूध के बदले पैसे जरूर दे सकता हूँ। कांता, दूध बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो हम कहीं भी खर्च नहीं करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके उस महेश के पैसे लौटाऊंगा। उसके बाद ही मेरी जान में जान आएगी। इधर महेश अपने साथियों के साथ। वैसे कुछ भी कहो, इस छगन को परेशान करने में मजा बहुत आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे तुम कर्जा किस बात का मांग रहे हो भाई? उसके पिताजी ने मेरे पिताजी से 20,000 का कर्जा ले रखा था, और उसे चुकाने से पहले वो स्वर्ग सिधार गए। बस वही कर्जा मैं वसूल कर रहा हूँ, और वो भी ब्याज के साथ। और बातें करते हुए वे छगन के घर पहुँच जाते हैं। छगन, मेरे पैसे कब लौटाएगा रे? भाई, कुछ ही दिनों में दे दूंगा, कितनी बार कहूँ? कुछ दिन करते करते तो कितने ही दिन बीत गए। चलो रे।
उसके कुछ आदमी मिलकर छगन के घर का सामान इधर उधर पटकने लगते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, समझा? तू तो ये बता कि तू पैसे देगा या फिर तेरा बाप देने आएगा। छगन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगा। अगले दिन कांता, मैं दूध लेकर शहर जा रहा हूँ। और शहर पहुंच जाता है। अरे भाई, कल तुमसे बात हुई तो थी दूध के बारे में। ये लो, पूरा डिब्बा भरा हुआ है। अरे वाह, ये दूध तो बहुत ताजा और गाढ़ा है। हाँ, मेरी बसंती का दूध बहुत अच्छा है। ये लो, तुम्हारी भैंस बसंती के दूध के पैसे। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? यही हूँ, क्या हुआ? ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लेना। छगन हर रोज दूध निकालकर शहर दे आता था और अब वह आसपास के लोगों का दूध भी शहर ले जाता था। एक दिन भाई, तुम्हें पता है, तुम्हारी बसंती के दूध की वजह से मेरी बिक्री और भी ज्यादा होने लगी है। और तो और ग्राहक भी बहुत खुश हैं। तुम दूध के अलावा और क्या क्या बेचते हो? अरे भाई, दूध से बनने वाली हर चीज बेचता हूँ, जैसे घी, दूध, मक्खन। क्या शहर में घी भी बिकता है? हमारे यहाँ बहुत सारा घी रखा है, तुम कहो तो ले आऊं कल। अरे हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, इससे मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का फायदा होगा भैया। कांता, हमारे घर में जितना भी घी है एक डब्बे में भर के दे देना। अगले दिन छगन दूध के साथ घी भी ले जाता है। अरे सुरेश भाई, ये लो, ये आज का दूध और ये घी बिल्कुल शुद्ध है। अरे तुम्हारे यहाँ से कभी कोई चीज अशुद्ध आई है भैया? जो घी अशुद्ध होगा है? ये लो पैसे। अरे आज तो सारे पैसे महेश के मुंह पे मारूंगा। हाँ, अरे वो देखो, ये छगन आज इतनी ताव में क्यों आ रहा है? जरूर फिर से उधारी मांगने आया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। जानता हूँ कि इतने काफी नहीं, लेकिन अभी इतने रखो, कुछ दिनों में बाकी के पैसे भी लौटा दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। महेश और उसके साथी हक्के बक्के रह जाते हैं। ये छगन के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। बबलू, रतन, तुम दोनों इस पर नजर रखो कि आजकल ये कर क्या रहा है। आसपास के गांव वालों को तो मैंने इसे काम देने से मना कर दिया था, वो सब मेरी बात नहीं टाल सकते। अगले दिन बबलू और रतन दोनों जाकर उस पर नजर रखते हैं और महेश को सारी बात बताते हैं। क्या? नहीं, ये इतनी जल्दी मेरा कर्जा नहीं उतार सकता। सरकार, मैं तो कहता हूँ इसके दूध में जमाल गोटा मिला देते हैं, फिर कोई भी इसका दूध नहीं खरीदेगा। चुप कर बेवकूफ, हमेशा छोटा ही सोचता रहता है। हमें तो बीमारी की जड़ ही खत्म करनी है। ये ले रतन, जा और जाकर उस भैंसिया के चारे में ये दवाई मिला दे, जिससे वो भैंस तड़प तड़प कर मर जाएगी। शाम को रतन और बबलू दोनों जाकर बंसती के चारे में दवाई डाल देते हैं। अगले दिन, अजी सुनिए, ये बसंती को क्या हुआ? उठ नहीं रही। छगन उसे जैसे तैसे उठाने की कोशिश करता है,
और कुछ दिनों तक उसकी बहुत सेवा करता है, लेकिन उसको नहीं बचा पाए। क्या हुआ भाई? कुछ दिनों से दूध नहीं आ रहा? अरे भाई, वो मेरी बसंती, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई भैया। छगन बहुत उदास रहने लगता है। अरे ओ रतन, सुना है छगन की बसंती स्वर्ग सिधार गई? हाँ सरकार, वो जो आपने दवाई दी थी ना, बस उसी का कमाल है। आज बताता हूँ उस छगन को। उस दिन बहुत इतरा रहा था ना। छगन, अरे ओ छगन, बाहर निकल। छगन एक कोने में उदास बैठा हुआ था। महेश की आवाज सुनकर छगन बाहर निकल जाता है और साथ में कांता भी। छगन, मेरा उधार कब चुकाएगा? अब काफी दिन हो गए हैं। उस दिन तो तू बड़े ताव से कह रहा था कि कुछ ही दिनों में मेरा सारा उधार चुका देगा। अरे कब तक चुका रहा मेरा उधार? वो महेश, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बसंती का स्वर्गवास हो गया है, जिस वजह से मैं दूध भी नहीं ले जा पा रहा और गांव के सारे लोगों ने भी मुझे दूध देना बंद कर दिया। तो मैं अभी तो तुम्हारा उधार नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दो। मोहलत? और तुम्हें? अरे कभी नहीं। अरे इतने दिन हो गए, इतने दिनों में तो ब्याज कितने से कितना हो जाता है। लेकिन अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं तुम्हारा उधार? मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है और जो था वो भी चला गया। एक उपाय है, ये जो तेरा घर है ना, वो मेरे नाम कर दे। और वैसे उधार तो तब भी नहीं चुकेगा, लेकिन हाँ, एक और काम कर सकते हैं। तुम मेरे यहाँ नौकर बन जाओ और जब तक उधारी ना चुके तब तक मेरे यहाँ काम करते रहो। नहीं नहीं महेश, अरे थोड़ा तो रहम करो। अगर मैंने तुम्हें घर दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये घर हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है। ये घर मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। क्या? घर मेरे नाम नहीं कर सकता? फिर अपने दो आदमियों को इशारा करता है। उसके एक इशारे पर दोनों आदमी घर का सामान उठा उठा कर फेंक देते हैं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ महेश, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास जायदाद के नाम पर अब बस ये घर ही बचा है। कम से कम इसे तो मुझसे मत छीनो। क्या है ना, ये तो मेरा ही है। वो तो मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को दान दिया था और बस वही मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। अब ये घर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। इससे कम से कम तुम्हारा घर तो चली जाएगा। अरे महेश, तुझमें बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है क्या? देखना, एक दिन भगवान तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर देगा। अरे चाचा, मेरे सामने अपने कर्मों की पीपड़ी बजाना बंद कर और हाँ, आ जाना कल से काम पर। और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अरे छगन, जा जाकर गायों को चारा डाल दे और उसके बाद खेत पर जाकर सब्जी भी ले आना। कितना इतना रहा था 4 पैसे कमाकर, अब आ गए ना पैर जमीन पर। इसकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी, लेकिन मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। वैसे कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आ रहा है इसे परेशान करने में। बसंती के जाने के बाद हमारी क्या हालत हो गई है। भले ही मैं उसे दिन भर ताने मारता था, लेकिन थी तो वो मेरी साथी ही। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। बसंती के होने से हमारा दूध का धंधा अच्छा चलने लग गया था, लेकिन अब तो दूसरों के यहाँ काम करके गुजारा करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी महेश के यहाँ जाता हूँ, नहीं तो फिर से बवाल मचा देगा। छगन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे सामने एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे कांता, ये देखो कौन है। और होश में आने पर, बाबा आप कौन हो? आदमी जैसे ही आंखें खोलता है, उसकी नजर सीधी छगन के पिताजी की तस्वीर पर जाती है। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं, हीरालाल जी। क्या? हीरालाल जी? ये तो यहाँ सेठ हुआ करते थे ना। हाँ, लेकिन मेरे दादा ने हमारे हिस्से सिर्फ एक भैंस दी और एक छोटा सा घर दिया था, और ताऊ जी के हिस्से पूरी हवेली कर दी, और इस वजह से आज हम यहाँ हैं। नहीं नहीं,
ये झूठ है। मैं तुम्हारे दादा परदादाओं के यहाँ मुंशी रह चुका हूँ और लालच में आकर तुम्हारे ताऊजी के साथ मिलकर मैंने तुम्हारे दादा की वसीयत बदल दी थी बेटा। उनकी वसीयत के अनुसार उनके छोटे बेटे को हवेली मिलनी थी और बड़े बेटे के हिस्से उनका छोटा सा घर और एक भैंस थी, क्योंकि बड़ा बेटा अय्याश था और उन्हें डर था कि वो उनकी जमीन ठीक से नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तुम्हारे ताऊजी ने मुझे पैसों का लालच देकर हवेली अपने नाम करवा ली बेटा। मुझे माफ कर दो। कांता और छगन दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये देखो, ये रही उनकी असली वसीयत। मुझे अपने किए का पछतावा हो रहा है और मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए मैं प्रायश्चित करने यहाँ पर आया था बेटा। आ गया तू? ये ले फावड़ा और खेत में कुआं खोद दे। और ये बूढ़ा कौन है रे? भगा इसे यहाँ से। हमारे यहाँ इन जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। महेश, इस हवेली पर मेरे पिताजी का हक था, ना कि तुम्हारे। है? क्या बकवास कर रहा है? मैं बचपन से इस हवेली में रह रहा हूँ। लेकिन हवेली पर तो हक मेरा भी था और वो हक हमसे तुम्हारे पिताजी ने छीना। फिर बूढ़ा आदमी पूरे गांव को सारी बात बताता है। अरे ऐसे कैसे? मैं अभी सरपंच के पास जाऊंगा। सरपंच जी को मैंने पहले ही बता दिया है और ये रही वसीयत। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हवेली मेरी है। हाँ। अभी सरपंच वहां पहुंच जाता है। नहीं महेश, छगन सच कह रहा है। इस वसीयत के हिसाब से ये हवेली छगन की है, ना कि तुम्हारी। देखा महेश, देखा तूने मेरे साथ कितना बुरा किया और जो तूने मेरे साथ किया था वही अब तुझे वापस मिल रहा है, वो भी सूद समेत। इसे ही कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। अब भुगत। इसके बाद छगन और कांता एक नई भैंस लाते हैं और खुशी खुशी अपनी सादगी भरी जिंदगी